जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 और उसकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी नए कंसेप्ट, प्यारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो इस एक्सरसाइज में। कंसेप्ट वही है लेकिन प्यारे कंसेप्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आप इस एक्सरसाइज को किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करेंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, रीड करिए, फटाफट फटाफट सोचो क्या सिखाया है मैंने आपको। क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ, ये टीडी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट एक्सरसाइज में डेसिमल हमने डिस्कस किया था। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल, ओके, बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लो, कक्षा 5 क्लास 5th या 6th के बच्चों की तरह कह रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलो भाई, अब जैसा कह रहे हैं तो मानना भी पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड, फर्स्ट पार्ट। बेटा 50 से हमें डिवाइड करना है किसको? 3 को। आओ यहाँ थोड़ा गैप ले लेते हैं। डिवाइड नहीं होगा, छोटा है, तो यहाँ हमने क्या किया? पॉइंट लगा दिया बेटा। पॉइंट लगाते ही यहाँ कितना आ गया? 0। चलो अब डिवाइड करते हैं कि सर अभी भी छोटा है, 50 अभी 50 से छोटा है, तो यहाँ एक और 0 लगाएंगे, तब यहाँ हम 0 लगा पाएंगे। अब 50 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स? 5 6 30, हाँ 6 टाइम्स बेटा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 5 30, रिमाइंडर इज 0। तो यानी बच्चों, जब हमने 3 को डिवाइड किया 50 से, व्हाट विल यू गेट? 0.06। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है कि आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स्ड है, नहीं है बेटा, फाइनाइट है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। कि सर ये तो हमें पता है। अच्छा पता है तो नेक्स्ट करके दिखाना। बहुत बोलते हो तुम लोग। अब आओ जरा, अब बताओ कि लो सर अभी 9 से डिवाइड करना है हमें 2 को। ये तो हम ओरल भी कर सकते हैं। 0.0 लगाया, 9 से डिवाइड करो, 9 2s, ठीक है चलो 2s आ गया, कितना? 18। अब बताओ फिर कितना बचेगा? अरे फिर से वही रिमाइंडर 2 आ गया सर। 2 फिर पॉइंट तो लगा हुआ है 0, मुझे लगता है यही आता रहेगा। जी हाँ सर, अरे वाह, ये तो यही आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना? 2। तो हमने जब डिवाइड किया बेटा 2 को किससे? 9 से, तो मिला क्या हमें बेटा? 0.2 2 2 2। हाउ मेनी टाइम्स? अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग? सर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये कंसेप्ट हुआ बेटा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। वाह भाई वाह, जय हो एनसीईआरटी वालों की। भाई ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ये एक्चुअली 10th क्लास एनसीईआरटी, अभी अपने सीनियर से पूछना आप, उनका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर बार आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, सर ने बताया होगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा, एनुअल एग्जाम में भी आएगा, वो इस क्वेश्चन को बताएंगे कि लो सर बड़ी नाइंसाफी है, वो हमारे 9th क्लास में दे दिया। कोई बात नहीं, हम उनसे अच्छा सीखेंगे और आप भरोसा रखिए मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको करेंगे। थोड़ा लेंदी है लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपके दिमाग तक छोड़ कर आऊंगा, पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। समझना है, रटना नहीं। We have to prove under root 5 is an irrational number. Obviously irrational number है ये। Why? Because under root 5 cannot be expressed as p upon q, where p and q both are integers, q is not equal to 0. तो हम इस क्वेश्चन को बाई कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे।
कंट्राडिक्शन, इसका अपोजिट मान लेंगे, हम लिखेंगे बेटा लेट अंडर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर। कोई जल्दी नहीं करेंगे, मेरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सुकून। समझ रहे हैं ना? हमें बहुत ही कंफर्ट फील होगा, कोई जल्दी नहीं किसी तरह की भी, बड़े इत्मीनान से। अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हमने ये कंसीडर कर लिया। तो अब क्या करेंगे? जब आपने इसको रेशनल नंबर कंसीडर किया है, देयरफॉर अंडर रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आप क्या लिखेंगे? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अरे जब ये आपने अंडर रूट 5 को रेशनल कंसीडर कर लिया है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग integers and q is not equal to 0। एक और चीज हम ये कंसीडर करते हैं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। व्हाट डज इट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म? मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, उनका कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जैसे 7 अपॉन 4 यानी दोनों को प्राइम है, ऐसा मान लो। तो आप लिखेंगे एंड P and Q have no other common factor except 1। यानी ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। जैसे ये रेशनल नंबर 7 अपॉन मान लिया आपने 5, 12 अपॉन मान लिया बेटा 11, इस तरह से ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये कंसीडर किया है। ओके सर, अब क्या करेंगे? अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करने वाले हैं। क्या बेटा? दोनों साइड्स का स्क्वायर। देखो समझो, अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों 5। चलो राइट हैंड साइड का स्क्वायर करो। ये बात p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट, इसी लाइन में लिख देंगे है ना, q स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बच्चों p स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये अपॉन में। बच्चा अब यहां समझने वाली बात है, बस इस पॉइंट को समझ लो, क्वेश्चन वहां खत्म होगा। बस इस पॉइंट को समझ लीजिए और क्वेश्चन खत्म। आप अपनी क्लास को पढ़ाएंगे जाकर, इस पॉइंट को समझ लिया तो प्यारे बच्चों, p and q both are integers। यस सर, p स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा? q स्क्वायर यानी इंटीजर आ रहा है। p स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा आ रहा है, यानी p स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ये क्या मतलब हुआ? सुनो देखो समझो, हम लिखेंगे यहां पर थ्योरी में बेटा, हम लिखेंगे हियर q स्क्वायर इज एन इंटीजर। अरे q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा, इज एन इंटीजर। सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर p is also divisible by 5। अब आप देखें YouTube पर जाकर, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं और टीचर्स के लिए भी कह रहा हूं, वो यहां छोड़कर बस यहां समझाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। नहीं,
मैं आपको एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगा। ये है कीमती चीज। आओ क्या मैंने बताया बेटा, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया, क्यू स्क्वायर आया। क्यू क्या है? इंटीजर, जैसे 2 3 4 5 6 7 है ना, और कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 100% आप यहां ध्यान देंगे बेटा, क्या क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखेंगे आप बेटा। जैसे मान लो 10 स्क्वायर अपॉन 5, 10 स्क्वायर अपॉन 5, जरा डिवाइड करना। 10 स्क्वायर होगा 100, 5 से डिवाइड करोगे 100 को 20, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। इसी तरह बेटा 15 स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि जब मैंने 10 स्क्वायर को, दिमाग पर जोर डालो बेटा, 10 स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो जब 100 5 से डिविजिबल है तो 10 भी तो डिविजिबल होगा। जब 15 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 15 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी तो 5 से डिविजिबल होगा। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी हमने कंसीडर कर लिया कि p क्या हो गया बेटा, प्रूव कर दिया 5 से डिविजिबल है। तो अब इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं लेट, कि भाई हमने p को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास? k कोई इंटीजर होगा। भाई आपने कहा ना p इज ऑल्सो, यानी p को मैंने 5 से डिवाइड किया कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कितनी बार भी जा सकता है। इट इम्प्लाइज दैट बच्चा p विल बी इक्वल टू 5k, के कोई इंटीजर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे? अब हम ये जो इक्वेशन है 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, या ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, यहां हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं? p की वैल्यू। देखो क्या मिलेगा, सिंस यू हैव बच्चा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, what is the value of p? that is 5k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यहां हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी। p की वैल्यू 5 के लगाए, चलो स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, बेटा k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5। इट मीन्स क्या आया है आपके पास? क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 5k स्क्वायर, है ना बच्चा? जरा 5 को अपॉन में ले जाओ, चलो एक लाइन कम कर लेते हैं। 5 को इधर से अपॉन में, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर। फिर से यही लाइन है, के क्या है? इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी इंटीजर। हम लिखेंगे सिंस के स्क्वायर इज एन इंटीजर, जब के स्क्वायर इंटीजर है इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5, और भाई इंटीजर आने का मतलब क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा गया होगा, डेसिमल में नहीं आया होगा। सो क्यू स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। जब क्यू स्क्वायर अभी सिखाया था, जैसे जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो p भी 5 से डिविजिबल था। जब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बेटा हम ये ले आए हैं कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। हम लिखेंगे देयरफॉर p एंड q have another common factor
एक्सेप्ट 1। हमने माना था कि P और Q का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि 1 के अलावा भी एक और कॉमन फैक्टर है, एक्सेप्ट 1। इसका मतलब हमने जो माना था, एजम्पशन किया था, वो रॉन्ग हो गया। सो अवर assumption is wrong। और हमने क्या एज्यूम किया था बच्चा? हमने एज्यूम किया था √5 इज अ रेशनल नंबर। उसका अपोजिट आ गया। हमने माना था, वो कंट्राडिक्ट कर दिया। कंट्राडिक्ट क्या माना था कि P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, आ गया 5। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया था वो गलत था। सो अब आप लिखेंगे देयरफॉर √5 इज रेशनल नहीं। जब रेशनल नहीं है तो इज इर्रेशनल। तो ये रहा बेटा इसका प्रूफ। और इंपॉर्टेंट क्या रहा इसका? वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 25 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 25 भी 5 से डिविजिबल है। 35 स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 35 भी 5 से डिविजिबल है। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल है। बस ये बात नहीं समझ पाते हैं बच्चे। उम्मीद है मैंने आपको अच्छा सिखाया होगा। आप 2-4 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा। क्या? कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। सोचो कैसे करोगे? P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट बच्चों, दैट इज 12.6 दैट कैन बी रिटन एज 126 अपॉन 10। अरे सर 10 कहाँ आ गया बच्चों? डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के नीचे 1 लिखा और कितने नॉन जीरो नंबर है? 6। कितना डिजिट है? 6। बस एक जीरो लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दो 2 से। 2 6 12, 2 3 और ये 2 5 आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। अरे आया नहीं आया बच्चों? हमारी समझ में तो आया नहीं सर, बड़े खराब बच्चे हैं। चलो सेकंड वाला सोचो। 0.0120, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। चलो 0.120 बेटा, डेसिमल के नीचे 1। हाउ मेनी डिजिट? 1 2 3 4। 1 2 3 4। डेसिमल हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। यू विल गेट 12 अपॉन 1000। बच्चा डिविजिबल है? यस सर, 4 से डिविजिबल है। 4 3 4 से डिवाइड करो। 4 2 8, 2 बचेगा। 20 4 5 20। लो भैया ये आ गया। आसान है? यस सर, इजी है। अच्छा थर्ड, वाह यहां मजा आएगा, यहां मजा आएगा बेटा। ये है बेटा 3.052 बार। बार मतलब 52525252। सबसे अच्छा सीखेंगे आप इसको। आप ये एग्जाम में जरूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो आप लिखो बेटा, लेट x कंसीडर कर लो बच्चे 3.052 बार। 52 बार है, इसको आप क्या लिख दो बेटा? 52 बार था तो लो 52 52। How many times? Infinite times. Suppose this is equation number first. अब कंसेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अब मुझे यहां मल्टीप्लाई करनी है। सर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? जितने डिजिट्स की रिपीटिशन हो रही है, बार बार आ रहे हैं, 1 के आगे उतने जीरो लगा दो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 5 5 5 5 5 तो 10 से मल्टीप्लाई।
5 2 5 2 5 2 100 से मल्टीप्लाई, 5 2 7 5 2 7 5 2 7 तो 1000 से मल्टीप्लाई। समझ पाए? यस सर। आओ जरा बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप दोनों साइड्स में कि सर 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 100 से, हमने लिखा बेटा मल्टीप्लाइंग बाय multiplying by 100 in both sides। आओ बेटा, x कितना होगा? ऑब्वियसली 100x। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड जाएगा, 100 से है तो 2 डिजिट जाएगा, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू 305। यहां पॉइंट आ जाएगा और फिर कितना है 2 5 2 5 2 5 2। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट, जितना मन करे लिखते रहो, जब तक आपका मन ना भरे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसी के नीचे ये इक्वेशन लिख दो बेटा। फर्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर है 3, फिर इधर कितना है बच्चा 0, फिर 5, फिर 2, फिर तो 5 2 5 2। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। आओ सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव होगा। ये सब्ट्रैक्ट करो, 100x में से 1x को भगा दोगे, भागो यहां से, कितने x रह गए? 99x बच्चा। चलो यहाँ 2 में से 2 0, 5 5 0 0, सब 0 हो रहे हैं, 5 5 0, 2 में से 0, यहां नहीं हुआ 2। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 2 0 and 3। x is equal to 302.2 divided by 99। अब क्या करें सर? ऐसा करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ बेटा, तो ये आया 3022 अपॉन 990। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो टीचर आपके नंबर कट कर लेंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करो, ये जाएगा 15 टाइम्स, 2 से 1 1, 2 से बेटा 4 1 बचेगा, तो 2 9s एंड ये 5। और किसी से डिविजिबल है? 3 से है क्या? 3 से डिनोमिनेटर है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है बेटा, डिजिटल सम, डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 9 + 4 13 और 5 18, ये तो है, ये 1 2 3 5 3 नहीं इंडिविजिबल है। बस ये आ गया आंसर। तो x आपने कंसीडर किया था बेटा 3.05252। देयरफॉर बच्चा x की वैल्यू कितनी है? 3.0525252। इट मीन्स 52 बार। और ये आया कितना है? 1511 अपॉन 495। ये आंसर आ गया बेटा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, जरूर आया होगा। ठीक है, अभी एक पार्ट और करेंगे बेटा यहीं पर। तो देखो कैसे करेंगे। अब सेम यही कंसेप्ट यूज होना है जो मैंने आपको सिखाया था। अब आप लोग कॉपी पेन उठा लो, अच्छे बच्चे कॉपी पेन उठा लो, और अगर वीडियो पॉज नहीं करनी है तो मत करो, मेरे साथ करो प्लीज। सभी अच्छे बच्चे हैं, मुझे यकीन है। फोर्थ पार्ट, चलो पेन कॉपी उठाओ तो सही बच्चा। तो इसको x कंसीडर कर लो, 1.235 पर, जिस पर बार है वही बार बार 35। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स बच्चा। इक्वेशन फर्स्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? कि सर 1 के आगे उतने 0 लगाएंगे जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट राइट साइड में 123.5 यहां आ गया, फिर 3 5, फिर 3 5। हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे लिखा करो हमेशा, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं तो गलत हो जाएगा 1,
और इधर कितना है 2, फिर है 3 5। करो मुझसे पहले, करके दिखाओ, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, ये आएगा बेटा 99x। यहां सब्ट्रैक्ट करो, 5 3 5 3, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 में से 1 2 और ये 2 1। x इज इक्वल टू 122.3 डिवाइडेड बाई, अरे मुझसे पहले किया या नहीं किया, डेसिमल हटा दिया। अब डिविजिबल है 2 से, नहीं 3 से, चेक कर लो डिजिटल सम, ये तो है 3 + 2 5 7 8, नहीं बस यही आंसर आ गया। x है कितना 1.2 और फिर 3 5 3 5 3 5, दैट इज 122.3 अपॉन 990, ये आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, अच्छा अभी और है, करो मेरे साथ करो, अब तो आपको सब मेरे साथ ही करने पड़ेंगे, मैं थोड़ा स्पीड से करा देता हूं बेटा। 5th पार्ट, x इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये 0.23 बार है, तो 2 3 2 3 2 3 लिखते रहो ऐसे ही। किससे मल्टी, जो मेरे साथ कर रहा है वो अच्छा बच्चा है, जो खाली बैठकर सिर्फ उसने 2 टाइम्स कर दी स्पीड, कह रहे ये तो सेम है, जल्दी जल्दी करो बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है, समझे। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से, यू विल गेट 100x। चलो मल्टीप्लाई करो 100 से, 10 से करते तो एक डिजिट, 100 से तो 2 डिजिट, 2 3 2 3 2 3, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट। चलो इसी के ठीक नीचे लिखो x, फटाफट कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0। अब कैसे करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, कि सर एक ही जैसे क्वेश्चन है, छुड़वा ही देते हैं आप, नहीं सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 23, यू विल गेट x इज इक्वल टू 23 अपॉन 90, लास्ट में लिख देना दिस इज इक्वल टू 23 अपॉन 99 है, अपॉन 99। नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, कि सर अब तो रहने दो, कर लेंगे हम, मैं तो नहीं, मैं ही कराऊंगा। ये है बेटा 6th पार्ट, कितना है, x इज इक्वल टू 2.05 बार है, तो 555 किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कि सर 1 डिजिट, तो वो यानी 10 से मल्टीप्लाई करने हैं, 10 से, तो यू विल गेट 20.5555, ऐसे ही आता रहेगा। ये है इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट के ठीक नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर है 2 0 5। अब तो आप ही करिए, अब मैं बिना बोले ही कराऊंगा। दिस इज 9x बच्चा, चलो 5 5 0 0 0, यहां आएगा बेटा 5, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 18x इज इक्वल टू 18.5 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, डिविजिबल है क्या, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 7 जा, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 4 बचेगा, 5 8 जा, तो बेटा आंसर कितना आया हमारा, 2.05 बार इज इक्वल टू 37 अपॉन 18। ये आया बेटा, ये वाला पार्ट कर पाओगे, हाँ होमवर्क हो गया बेटा, प्लीज देखो हेल्प करना आप, और ये वाला पार्ट भी होमवर्क है। 9th पार्ट चलिए मैं आपको करा देता हूं, मुझसे पहले जो करेगा वही शेर बच्चा है, वही अच्छा बच्चा है। 1625 1625 यही आता रहेगा,
किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 4 डिजिट्स। ओहो, आपकी बार तो 1 के आगे 4 0, तो लो 10,000 से मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों, 10,000 से मल्टीप्लाई की है आपने, तो डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स राइट साइड में जाएगा, तो 2 1 6 2 5.16251625। इसके ठीक नीचे लिखो x, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, इधर है बेटा 2 और इधर 1 6। कि सर अब तो हम उड़ा ही देंगे। अरे मुझे पता है, अब तो तुम शेर बच्चे बन गए। सब्ट्रैक्ट करो बेटा, कितना आएगा? 9999। 10,000 में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 यानी 9,999। ओके, सब जीरो हो गए, सब काटा पीटी करके जीरो। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 3, और फिर 2 6 1 2। x is equal to 21623 divided by 9999। चेक कर लो। बेटा चेक करो, न्यूमरेटर 3 से डिविजिबल है क्या? डिजिटल सम। आओ चेक करो, 2 + 1 3 + 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। 3 के टेबल में नहीं है, बस यही आंसर है। यानी बेटा 2 पॉइंट ये उम्मीद है मैं आपको ये सारी चीजें सिखा पाया हूँगा बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा, है ना, आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, और मैं देखता हूँ उसमें व्यूज कितने, 100 200 व्यूज। और ऐसा नहीं मैं दूसरे टीचर्स की वीडियो नहीं, उनकी वीडियो देखता हूँ कि भाई अभी वीडियो डाले हुए 2 दिन हुए मान लो, और 6,500 7 8 10 हजार 10,000 व्यूज। और इतनी खराब, सॉरी खराब नहीं कहना चाहिए, मतलब अब आप मेरी बात समझिए, जो मैंने आपको वो क्वेश्चन करा है, मतलब कि मैंने अभी देखी 1 घंटे में पूरी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट, बस टू द पॉइंट पढ़ा दिया और खत्म। कोई एग्जाम्पल नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप भी देखिए, आप भी देखिए। और मेरी ये वीडियो अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स की लेंथ की होगी। इसकी स्पीड आप बढ़ा लेना 1.5 तक। तो प्लीज आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए बेटा, है ना, वही मेरा मोटिवेशन होगा, है ना। नेक्स्ट, लो भाई, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। भाई बहुत अजीब सा क्वेश्चन दे दिया। पहले 9th में एक होता था कि उसको हम जूम करके नंबर लाइन पर शो करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ नंबर लाइन पर शो करने के लिए कहा है। तो हम ऐसा करेंगे बेटा, नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन बना दी। सेंटर में क्या होगा कि सर सेंटर में है यहाँ 0। ऑब्वियसली जो ये नंबर है वो 0 और 1 के बीच में ही है, थोड़ा गैप बढ़ा लिया, 0 और 1 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको, इक्वल 1 2। पहले डिवाइड करना जैसे मैं कर रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां आएगा बेटा 1। यह है 0.5। काउंट करो 1 2 3 4 5, यहां पर 0.5, लेकिन 0.5 से जरा सा आगे। ये नंबर 0.5 से तो बड़ा है, 0.6 से छोटा है। 1 2 3 4 5, 0.5 और 0.6, तो आपका जो ये नंबर होगा अप्रोक्सीमेटली यहां पर सिचुएटेड होगा, इनके बीच में। तो ये होगा 0.532। भाई इससे ज्यादा और डिटेल में हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 0.5 से हल्का सा बड़ा है, और ये 0.6 है बेटा। ये वाला नंबर 0.5 है और ये नंबर 0.6। इसी तरह नेक्स्ट नंबर लाइन, सोचो कहां पर है ये नंबर।
ये 1 से तो बड़ा है, 2 से छोटा है। ओहो, तो यहां बना लेते हैं, चलो 0, यहां 1 इक्वल डिस्टेंस पर 2, तो इसको हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बीच में यहां आएगा बेटा, ठीक है, तो 1 2 3 कम पड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। तो ये 1 पॉइंट एक्चुअली है 1 5 5 5 5 5 आ जा रहा है, ध्यान देना बेटा। ये है यहां पर कितना 1.1। अब जो ये नंबर है ना आपका 1.15555, ऑब्वियसली ये इससे तो बड़ा है, लेकिन यानी 1.1 से तो बड़ा है, लेकिन 1.2 से कैसा है, छोटा है, नहीं है बेटा। तो ये नंबर हमारा जो होगा 1.1 और 1.2 के बीच में, ये 1.1 और 1.2 के कहीं बीच में, तो 1.15 ये बिल्कुल इनके बीचों बीच बना दो, क्योंकि 15 है, तो ये नंबर हो गया हमारा 1.15 बार। कोई बहुत ज्यादा अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं था ये 1.1 है और ये 1.2 है, उनके बिल्कुल बीच में हमने इसको ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 1.15 है बेटा। बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। सोचो सोचो सोचो, कैसे करेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कितनी रेशनल नंबर्स चाहिए 3 और 4 के बीच, कि सर 6 चाहिए, कोई बात नहीं, 6 से ठीक एक बड़ा नंबर 7। तो आप ऐसा करो, डिनोमिनेटर में 7 बनाओ, उसके लिए आप ऐसा करोगे 3 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 4 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7। समझ नहीं आया? आया नहीं? देखो बेटा, 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 7 से डिवाइड करेंगे 4, तो ऐसा लिखा क्यों हमने? अब देखो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स। आप ऐसा करो 21 से आगे शुरू कर दो, 22 अपॉन 7, 23, 24, 25, 26 और 27। देखो 21 और 28 के बीच में ये 6 रेशनल नंबर्स आ गए। 8 नहीं है, 8 नहीं है, कितना है बेटा 7। ये आंसर आ गया हमारा। कि सर हमें ना ये समझ नहीं आया 7 कहां से आया। प्यारे बच्चों, अगर आपको 7 रेशनल नंबर्स चाहिए होते तो उससे ठीक बड़ा 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक है। 10 रेशनल नंबर्स चाहिए होती तो ठीक एक बड़ा 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। समझ पाए? अच्छा, एक और बात, स्पेशलिटी वीडियो की, क्या जरूरी है 7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड? नहीं नहीं, 6 रेशनल नंबर से ही थी, उससे बड़े किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। देखो 3 था, आप इजी बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। 4 था बेटा, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। बस अब निकाल दो कितनी रेशनल नंबर चाहिए थी आपको, 6। तो 31 अपॉन 10, भाई इनके बीच में आएंगे नहीं आएंगे, जरूरी? अरे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर। फिर 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34, 6 पूछी थी, 6 लिख दें, ठीक है बेटा। तो किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर उससे कम एक बड़ा होना चाहिए। लो करो फटाफट। तो कितना है देखो बेटा 2, सुनना मेरी बात, अपॉन 5। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे? 5 रेशनल नंबर से। तो 5 से ठीक बड़ा एक बड़ा कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जरूरी है क्या सिर्फ 6 हो?
आप 7 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, आपको इजी लगता है 10 से कर सकते हैं, सब सही है बेटा। फिलहाल हम एक बड़े से ही करते हैं, यानी ये है 2 6। फिर अगला नंबर क्या है बेटा, यहां भी 3 इंटू 6, बताओ कितना हुआ, 6 2 ज़ा 12 और ये हुआ 30। डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30, बस अब लिख दो। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स कौन कौन सी होंगी, आप पूरा लिखना है इनके बीच में। इससे ठीक अगले से स्टार्ट कर दो, 13/30, फिर 13 के बाद 14, फिर 15, 17 और फिर बस आ गई 5, हाँ आ गई। एक काम करना मत भूलना, आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई भी करो, मतलब डिवाइड भी करो, अगर ये डिवाइड हो रही है, ये तो नहीं हो रही। देखना बेटा, ये 2 से डिवाइड है, 7 ज़ा 15, ये 5 से 3 और अरे तो 15 से ही हो रही है भाई, 1/15 2 ज़ा 30, ये 2 से 8 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये नहीं हो रही, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है बच्चा, इस तरह कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप 6 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आप 7 से 8 से, इजी लगता है 10 से करो। आइए, यह है बेटा 1/6 और यह है 2/5। बेटा ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन डिनोमिनेटर सेम थे 5 5, उससे पिछला वो तो हमने बना ही लिए थे। तो यहां आप पहले इजी बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम बना लो। क्या है डिनोमिनेटर, फर्स्ट नंबर है 6 और सेकंड नंबर कितना है बेटा 5। तो प्यारे बच्चों, आप 6 और 5 का एलसीएम बताओ, 6 और 5 का एलसीएम 30, कितना 30, तो पहले 30 बना लो। यहां 30 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई, यहां 30 कैसे बनेगा 6 से, तो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। प्यारे बच्चों ये आया 5/30, ये आया बेटा 6 2 ज़ा 12/30, डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, कितनी रेशनल नंबर चाहिए हमें, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, जिससे मन करे, इससे ठीक एक बड़े से कर दो, या यानी 6 से, 7 से 8 से, जिससे भी मन करे। फिलहाल हम किससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 6 से। तो 6 5 ज़ा 30, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 180। बहुत तरीके हैं करने के, ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 से 72, हाँ 12 है, अपॉन 6 3 ज़ा, ये तो कितने सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे इनके बीच में, इनफाइनाइट आ सकते हैं। हम तो मेन लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स। बोलो बच्चों, यहां से स्टार्ट कर दो, 31/180, 32/180, 33/180, फिर है बेटा 34/180। कितने चाहिए हमें, हमें चाहिए 5 चाहिए बस, हम तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। जी हाँ, अरे हाँ रे बच्चे, ये ध्यान रखना सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में। चलो डिवाइड करो, ये तो नहीं होगा बेटा, ये होगा डिविजिबल, हाँ ये 2 से डिविजिबल, 2 से, हाँ 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना जरा, 4 से, 4 8 ज़ा, 4 से यहाँ डिवाइड करो, 4 4 ज़ा 16, 2 बचेगा, तो 4 5 ज़ा, गुड। ये बेटा ये 3 से डिविजिबल है। प्यारे बच्चों, ये वाला नंबर 2 से ही है सिर्फ,
ये 5 से ये आ गया बेटा। अरे आया नहीं आया समझ में। नेक्स्ट नंबर सोचो। नेक्स्ट तो आया ही नहीं। लो जी, बच्चों वाला सवाल। इफ दिस x/3 + x/5 is equal to this, find the rational number x। लो जी, हम ऐसा कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले ले बेटा। 5 और 3 का, 5 3 ज़ा 15, 3 से डिवाइड 5, 5 से मल्टीप्लाई 5x, 5 3 ज़ा 3x इज इक्वल टू 16/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 3 8x, 16/15 इंटू 15 से 15 कैंसिल, 8x 16 बेटा, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में, 8 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू आ गई है बेटा 2। बोलो समझ पाए? यस सर। पता नहीं क्यों था ये क्वेश्चन इलॉजिकल। ये पढ़ो बेटा, ये दिमाग तेज करने वाले क्वेश्चन है, फटाफट रीड करिए। एग्जाम में नए क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेट a एंड b be two non-zero rational numbers, non-zero rational numbers हैं, such that a plus 1 upon b is equal to 0, okay, without assigning any numerical value, okay, determine whether ab is positive or negative। हमें a और b की वैल्यू पुट नहीं करनी, कहा ना कि विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना है, बताना है कि a इंटू बी पॉजिटिव है या निगेटिव। लो अभी उड़ा देते हैं बेटा, अभी उड़ा देते हैं। क्या है? a + 1 upon b इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अगर मैं 1 upon b को RHS में शिफ्ट करूं तो साइन विल चेंज, -1 upon b। अब आप दोनों साइड्स में b से मल्टीप्लाई करो, इधर हो जाएगा ab, b से b कैंसिल, -1। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ab इज इक्वल टू -1, यानी a और b का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? -1, इट मींस निगेटिव। तो देयरफॉर पूछा है ab कैसा होगा? ab विल बी निगेटिव। जस्टिफाई योर आंसर। कर दिया भैया जस्टिफाई। अरे समझ भी पाए या नहीं? वाह क्या प्यारा सवाल है। फटाफट रीड करो बेटा, फटाफट। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? अच्छा 16 क्वेश्चन हैं, कोई नहीं सब कर लेंगे। फटाफट रीड करो बेटा। हाँ बच्चों सोचिए फटाफट कि सर इतना तो लेंदी क्वेश्चन है, क्या सोचा इसमें? तो मैं सिखाऊंगा ना, मैं हूं ना। क्वेश्चन है, अ रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझते हैं टर्मिनेटिंग? हाँ सर पढ़ा तो है पिछली एक्सरसाइज में। आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट होती है। नॉन जीरो डिजिट्स, लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स अकर इन द 4th डेसिमल प्लेस, यानी जो 4th लास्ट डेसिमल डिजिट है वो कहां पर है? 4th नंबर पे। तो आप एक एग्जांपल ले लो कोई सा भी, चलो 3.5279, ठीक है 4th। फिर शो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/10⁻⁴, where p is an integer not divisible by 10। हर चीज पर बहुत ध्यान देना है ये। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा? 3.5279 अपॉन पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया, 1 2 3 4। अरे ये तो हमसे आता है सर, हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया है। ओके बच्चे, ये हुआ 35279। अब बेटा अगर कहीं लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे 10⁻⁴, कि सर कैसे? 1 के आगे जितने जीरोस हैं वो 10 की पावर में पहुंच जाएंगे। अगर 3 जीरोस होते तो 10⁻3, 2 जीरोस होते 10⁻2, सिंगल जीरो
10 रेज टू पावर 1 यानी 10। अब अगर कहीं बेटा 10 लिखा है इट मीन्स 2 इंटू 5। 10 स्क्वायर लिखा है इट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3, 5, 2, 7, 9 डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो 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 बच्चों, ये आएगा ना? ठीक है। फिर हमसे कहा इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर, ये डिनोमिनेटर बेटा व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, आ गई लोएस्ट फॉर्म, इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू पावर 4 और 5 रेज टू पावर 4, यानी या तो 2 रेज टू पावर 4 से डिविजिबल हो या 5 रेज टू पावर 4 से। चेक करते हैं भाई, अभी तो ये 2 रेज टू पावर 4 और 5 रेज टू पावर 4 दोनों से ही डिविजिबल है, लेकिन अगर ऐसा होता बेटा नंबर 3.5278 तो ये कितना आता? 3, 5, 2, 7, 8 और 2 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 4। सुनना बच्चों, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि यहाँ 2 की पावर कम हो जाएगी। अब हाँ, अब डिनोमिनेटर बच्चा 2 रेज टू पावर 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 5 रेज टू पावर 4 से डिविजिबल है। पूछा है कि या तो 2 4 से डिविजिबल हो जाए या 2 रेज टू पावर 5 से। यहां बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वो 2 की पावर तो कुछ कम हो जाएंगी, तो वो 2 की पावर 4 से तो अब डिविजिबल होगा नहीं डिनोमिनेटर, लेकिन 5 की पावर 4 से होगा इस कंडीशन में। और अगर ऐसा हो जाए 3.5275, it can be written as 5275 upon 2 raised to power 4, 5 raised to power 4। अब की बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 से डिविजिबल है, तो 5 की पावर कुछ कम हो जाएंगी, यानी अब ये जो डिनोमिनेटर है वो 5 4 से डिविजिबल नहीं होगा, किससे? 2 रेज टू 4 से डिविजिबल होगा इस कंडीशन में, अगर यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ जा रही है। अच्छा, कब नहीं होगा 2 4 और 5 4 से डिविजिबल? जब यहाँ लास्ट में 0 आ जाए, 0 आ जाए, यानी 35270। अरे बच्चों, फिर वो 2 से भी डिविजिबल होगा न्यूमरेटर और 5 से भी, लेकिन क्या कहा है? p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर p ऐसा इंटीजर होता जो 10 से डिविजिबल हो जाता, तब ये जरूरी नहीं होता कि डिनोमिनेटर 2 रेज टू 4 और 5 रेज टू 4 से डिविजिबल हो। तो आप लिखेंगे yes, it is necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by या तो 2 raised to 4 से या फिर 5 raised to power 4 से। तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। देखो कितना इजी है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, बहुत इजी है। क्या? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। Determine whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non-terminating। अरे ये मैंने सब सिखा दिया है बेटा। 18, चलो 125 के फैक्टर्स डिनोमिनेटर के 5 5 सा 25, 5 सा 125, यानी 18 अपॉन 5 रेज टू पावर 3। प्यारे बच्चों, मैंने सिखाया है अगर डिनोमिनेटर, जी हाँ, क्या बच्चों, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों, यानी इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर ना हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि हम लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर has only
एज प्राइम फैक्टर्स। तो जब 5 ही है, सो या देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। लो जी भैया, ये आ गया है ना बेटा। और क्या पूछा है? if it terminates, yes terminates, state the number of decimal places। कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन बात बताने वाला। आओ बेटा, हमसे पूछा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। भाग नहीं करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा, ऐसे ही फाइंड कर दूंगा। बच्चे कंसेप्ट ये है कि 5 हो या 2 हो या दोनों हो, जो मैक्सिमम पावर होगी बस नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स उतनी ही होगी। यहां पावर कितनी है? 3। तो जो डेसिमल डिजिट्स होंगे, डेसिमल प्लेसेस होंगे, वो कितने आएंगे? 3। मैं करके भी दिखाऊंगा। हम लिखेंगे 18/125 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। लो चलो मैं आपको चेक भी करके बताता हूं। यह है बेटा 18 अपॉन, आप भी करना बेटा, 125। इसको लिखा आपने 18 अपॉन हाउ मेनी? 5 क्यूब। इजी बनाने के लिए बेटा 5 क्यूब से डिवाइड करना थोड़ा टफ है। इजी कैसे बनाओगे? इजी पीसी। सुनो बेटा, आप ऐसा कर दो, 2 क्यूब से यहां मल्टीप्लाई कर दो और 2 क्यूब से डिवाइड भी कर दो। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैं सिखाऊंगा, देखो अभी। 18 2 क्यूब यानी 8 बेटा। एक 5 और एक 2 की मल्टीप्लाई होकर 10 मिलता है। 2 2 और 2 5 मल्टीप्लाई करके 100, ये 3 है तो बन जाएगा 1000। नहीं बनेगा बेटा, ये बन गया कितना? 1। मल्टीप्लाई करो, ये है 8, ये है 125, मल्टीप्लाई करेंगे 1000। मल्टीप्लाई 18 8 144। लो भैया, अरे वाह सर वाह। डिवाइड करोगे 1000 से, 10 से करते तो यहाँ, 100 से तो यहाँ, 1000 से तो यहाँ डेसिमल। देखो बेटा, बहुत ही प्यारे तरीके से सिखाया है। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने फ्रेंड्स को बताइए, प्लीज प्लीज बताइए बेटा। सब चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। देखिए कोई नहीं करा रहा इतना डिटेल में, आप चेक तो करो। खैर, तो कंसेप्ट क्या सीखा कि जो मैक्सिमम पावर होगी 2 और 5 में से उतने डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट नंबर सोचो, और रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज अरे वही कंसेप्ट है। डिनोमिनेटर कितना है? 2 क्यूब इंटू 5। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट एक्सपेंशन हैव? तो अभी तो बताया था। डिनोमिनेटर कितना है बेटा? डिनोमिनेटर बताओ कि सर डिनोमिनेटर है 2 क्यूब इंटू 5। हाउ मेनी डेसिमल प्लेस? तो इनमें से जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, बस तो हम लिखेंगे मैक्सिमम पावर 3 है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कितना आएगा? 3। ओके, एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक्सप्लेनेशन में यही हो जाएगा कि भाई द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, उनमें से जो भी। तो वो किसकी है? 2 की पावर है कितनी? 3। मैं आपको एक चेक करके बता देता हूं एग्जाम्पल। आप ये भी लिखेंगे, आप कोई भी नंबर कंसीडर करिए न्यूमरेटर में, बस वो इनसे डिविजिबल ना हो, क्योंकि कहा ना लोएस्ट फॉर्म। ओके, रेशनल नंबर जैसे आपने ले लिया बेटा, मान लो 23 और कितना है? 2 क्यूब
इंटू 5। चलो कैसे करोगे बेटा, मैं बताता हूं आपको। बच्चा देखो, आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितने पावर यहां है ना इसकी पावर भी इतनी बना लो। भाई इसकी पावर 1 है, 3 बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 5 स्क्वायर से डिवाइड, 23 इंटू 5 स्क्वायर 25 अपॉन, प्यारे बच्चों 2 कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स। छोटे छोटे बच्चों 2 लिखा है 3 टाइम्स, 5 भी 1 और ये 2 टाइम्स है। 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10, 10 और ये भी 10, तो कितनी बार, यानी 0 कितना, 1 2 3। ना समझ में आया बेटा, मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75, कैरी गया 7, 25 2 जा 50 और 7 57, डिवाइडेड बाई 1 2 3। चलो डिवाइड करो, 0.30 है ना, तो 575 आया नहीं आया, 3 डेसिमल प्लेस। मैंने 23 लिया है, आप कोई और नंबर लेना, लेकिन ऐसा नंबर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 2 और 5 ना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लोएस्ट फॉर्म में। तो बिना डिवाइड किए भी हम चेक कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये भी चेक कर सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे। उसका कंसेप्ट क्या है, डिनोमिनेटर को लोएस्ट फॉर्म में लिखो, 2 और 5 में जिसकी भी मैक्सिमम पावर हो बस उतने डेसिमल प्लेस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे दूर भागते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। हम नहीं भागेंगे सर, क्योंकि हमें सीखना है, दिमाग तेज करना है। आओ पहले क्वेश्चन समझो प्लीज बेटा, क्वेश्चन समझो, इधर उधर मत देखो मेरा बच्चा। आओ, लेट a इज इक्वल टू 7/12, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। b इज इक्वल टू 5/6। ओके, express both a and b in form of k1 upon m and k2 upon m, where k1 and k2 and m are integers and k2 minus k1 is greater than 6। प्यारे बच्चों ये कह रहे डिनोमिनेटर सेम बनाने, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो 12 बना लो। कैसे, लो सर आ गया, ये 12 और यहां भी 12, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, कि सर ये तो है k1 की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू किसकी है, k2 की। बट प्यारे बच्चों इन्होंने कहा है कि वो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6। k2 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें कुछ और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके देखें दोनों में, यानी यहां 7/12 था, 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम रखना है। 7 2 जा 14, 12 2 जा 24। इससे अच्छा नहीं मिल सकता बेटा, मैं फिर भी दावा कर रहा हूं, देख लो आप, 20/24, डिनोमिनेटर सेम है। देखना आपकी बार, k2 माइनस k1 आ रहा है क्या 6 से बड़ा, 20 में से नहीं आ रहा, 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ रहा है, और चाहिए क्या 6 से बड़ा। तो अब क्या करें, अब तो तुम ही बताओगे, अब तो तुम्हारा ही सहारा है भाई, कि सर 2 से मत करो, 3 से कर लो, 3 और यहां 3, 7 3 जा 21, 12 3 जा 36, 30 और ये 36। देखना बात सही हुई क्या, m तो हो जाएगा 36, k1 है 21, k2 है 30, 30 में से हाँ 9, अब आ रहा है 6 से बड़ा, तो हम लिख देंगे इधर here।
m की वैल्यू है बेटा 36, K1 is 21, K2 is 30। प्यारे बच्चों, K2 माइनस K1, K2 कितना है बेटा 30 माइनस 21 दैट इज 9 और आप लिख सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन 6। वही हमें चाहिए भी था। K2 माइनस K1 आया है बेटा 9 जो कि 6 से बड़ा है। साइन जो होता है ना, जिस तरफ को इसका मुंह खुल जाता है वो बड़ा होता है, बंद वाला छोटा। बात सही, यहां तक हमने सही कर लिया बेटा। फिर क्या कहा है, तो पता लगा मैंने 2 की जगह 3 से क्यों मल्टीप्लाई की थी। हाँ सर सिखा तो दिया, आगे चलिए, चल रहे हैं बच्चों, चल रहे हैं। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, ओके 36 कर लो। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। ओके, तो आप लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। तो यहीं से लिख दो बेटा, 21 से आगे शुरू करो, 22/36, बहुत सारे मेथड्स हैं। 23/36, 24/36, लेकिन हमेशा मैंने बताया इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 से डिविजिबल है तो बेटा 11/2 से डिवाइड करेंगे 18, ये नहीं हो रहा। 23/26 प्यारे बच्चों, ये 2 से नहीं 4 से हो जाएगा, 4 से नहीं 12 से हो जाएगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा, ये नहीं, ये बेटा 2 से 13 आएगा, 2 से 18। सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, आप यहां तक भी लिख सकते थे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, बहुत प्यारी सी बात पूछी है, बहुत उतने ही प्यार से आपको सिखाऊंगा भी, बस आप उतने ही प्यार से सीख भी लो मेरा बच्चा। आओ, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1। बच्चों को ये चीजें बहुत टफ लगती क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, छोटे से बच्चे हैं आप, लेकिन मैं सिखा तो रहा हूं बेटा, भरोसा रखो भैया पे। क्या K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1, ओके, इज 2 बार लिखा गया is necessary to find n such rational numbers between the rational number a and b using this method। कि सर ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आओ फिर से बताता हूं। हमने पूछा है एक्सप्लेन करिए क्यों K2 माइनस K1 यानी न्यूमरेटर्स का डिफरेंस K2 माइनस K1 बड़ा होना चाहिए n+1 से। कब? टू फाइंड n रेशनल नंबर्स, यानी अगर हमें n रेशनल नंबर्स चाहिए ना, तो जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो n से 1 बड़ा यानी n+1 से बड़ा होना चाहिए। मैंने सिखाया नहीं है आपको कि डिनोमिनेटर सेम कर लो, फिर जितनी नंबर चाहिए उससे एक बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, अंश व हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उससे ज्यादा से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं, देखो कैसे आप लिखने वाले हैं बच्चों, प्लीज मेरे साथ रहिए। इफ K2 minus K1 is not greater than यानी बड़ा है बेटा n+1, then अब देखो बेटा यहां से सिखाता हूं, जैसे यही था आपको यहां K2 की वैल्यू, इसको छोड़ो, ये इस वाले को लीजिए, कौन से को, 10/12, ध्यान से देखना बेटा इसे, और 7/12 जब हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी उससे पहले, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ K2 कितना है 10, यहाँ कितना है 7। अगर मुझे बेटा इनके बीच 5 रेशनल नंबर्स प्लेस करनी होती तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं,
क्योंकि 7 और 10 का डिफरेंस 3 कहाँ से रखूंगा बताओ मैं 8/12 9/12 रख सकता था सिर्फ 2, इसलिए अच्छा मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14/24, 2 से मल्टीप्लाई 20/24। अब मैं रख सकता हूं K2 माइनस K1 कितना है बेटा, K2 माइनस K1 की वैल्यू 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो 6। अब हम रख सकते हैं कितनी, 5 रेशनल नंबर अब हम इनके बीच में रख सकते हैं। क्या कि कंडीशन है K2 माइनस K1 की वैल्यू n+1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये बड़ी नहीं है, अगर ये बड़ी नहीं है तो इसका मतलब कि जो जितनी वैल्यूज हमें प्लेस करनी है, n अगर प्लेस करनी है, सुनो बेटा, अगर हमें n वैल्यूज पुट करनी है तो इसका तो वो क्या होगा, न्यूमरेटर का जो डिफरेंस होगा ना K2 और K1 उससे तो कम रह जाएगा। जैसे यहां हो रहा है बेटा 10 है और यहां पर 7 है, हमें रखनी कितनी है n+1, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है इनका वो तो 3 ही रह रहा, रखनी है आपको 5 और वो इससे कम आ रहा नहीं आ रहा। 10 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं 3, तो हम ये नहीं रख सकते। हमें वो डिफरेंस जितना n है ना रखनी है उससे एक बड़े से ज्यादा ही लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो हम लिखेंगे इज ग्रेटर देन n+1, देन इज नॉट ग्रेटर देन n+1, देन वी कांट पुट n rational numbers between A and B। तो उसके लिए ये डिफरेंस बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा, वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल खुद से मानने पड़ेंगे, तभी दिमाग तेज होगा बेटा। देखो ठीक है, नेक्स्ट चलो। वाह वाह वाह, क्या प्यारा सवाल है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। आओ अब 100% आप लोगों का फोकस यहीं चाहिए। 3 rational numbers x, y, z satisfy this and this. Show that all rational numbers x, y, z must be simultaneously zeros. अलग अलग जीरो होनी चाहिए बेटा, एक आइडेंटिटी है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कराऊंगा। क्या है वो आइडेंटिटी, ये वाले एज ए फॉर्मूला, एज ए आइडेंटिटी, आप इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट चैप्टर में हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस बेटा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, 0, स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 यहां से कॉमन लिया बेटा, जैसे ही कॉमन लेंगे 2 तो यहां से बचेगा xy, ये बेटा ये है 0, x² प्लस 2, इसकी वैल्यू भी हमें कितनी गिवन है बेटा, 0, 2 इंटू 0, तो 2 की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमें यहां से कितना मिल जा रहा है बेटा, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 0। अब बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यार से सिखाने वाला हूं बेटा। 3 नंबर्स हैं, उनका सम 0। 3 नंबर्स का सम 0 होने के लिए उन तीनों में से बच्चा कम से कम एक निगेटिव जरूर होना चाहिए। सुनना ध्यान से, जैसे मान लो ये है 10, ये है 7, तभी तो 0 आएगा। अगर तीनों ही पॉजिटिव हो तो क्या सम 0 आ सकता है बेटा? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर दो, चाहे जैसे +5 का स्क्वायर करेंगे 25,
-5 का स्क्वायर यानी -5 की मल्टीप्लाई -5 में माइनस माइनस प्लस तब भी 25, यानी बेटा ना तो ये निगेटिव होगा एक्स स्क्वायर, ना वाई स्क्वायर, ना जेड स्क्वायर, तो जीरो कैसे आएगा फिर? जीरो आने के लिए 100% ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी, तभी जीरो आएगा। बात समझ पा रहे हो छोटे बच्चे? क्योंकि इनमें से कोई भी निगेटिव होने को तैयार ही नहीं है कि मेरा स्क्वायर हो रखा है पॉजिटिव कर देगा मुझे, तो 100% देयरफॉर सेपरेटली बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ये सब कितने ही होंगे? 0। स्क्वायर रूट लीजिए, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 का स्क्वायर रूट एंड 0 का स्क्वायर रूट, ये आया बेटा। तो आया नहीं आया? देखो, मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, यानी सेपरेटली सब 0 ही आ गए हैं बच्चा। उम्मीद है वो बात समझ में आई जो मैंने आपको बताया कि ये वाली बात, एक ना एक निगेटिव होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई निगेटिव होने को तैयार ही नहीं है, तो लो सब 0, फिर एक ही कंडीशन बचती है। फिर से बहुत प्यारा सवाल, फटाफट सोचो। शो दैट द रेशनल नंबर दिस लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड b। बच्चा ये मैंने आपको लिखवाया है नोट में कि a और b के बीच अगर आपको कोई रेशनल नंबर चाहिए तो आप उनका एवरेज ऐड करके हाफ कर दो, फाइंड कर लो। तो कैसे करेंगे? हमने लिखा बेटा लेट a इज लेस देन b, a जो है छोटा है b से। प्रूफ क्या करना है? कि ये a प्लस बी अपॉन टू इनके बीच में लाई कर रहा है। बीच में का मतलब a से बड़ा है b से छोटा है। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव a प्लस b, ये बड़ा है बेटा a से और छोटा है किससे बेटा? b से। ये हमें प्रूव करना है। क्या मेरी बात समझ पाए बच्चों? अरे बीच में होने का मतलब यही तो है, जैसे कि 10 छोटा है 12 से और बड़ा है बेटा 9 से, है नहीं है बीच में इस तरह से। तो अब हम कैसे प्रूव करें? क्या गिवन है हमें? सिंस a इज लेस देन b। देखो कितना प्यारा मैं काम करने वाला हूं। दोनों साइड्स में a ऐड करो, एडिंग a ऑन बोथ साइड्स। a प्लस a हुआ बेटा 2a लेस देन a प्लस b। ये 2 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में पहुंचेगा। a इज लेस देन a प्लस b अपॉन 2। आप देख रहे होंगे आधा हिस्सा आ गया। क्या आप सोच सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट हाफ पार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो, सोचिए सोचिए। नहीं सोचा? फिर से वही लो, a इज लेस देन b। प्यारे बच्चों, पहले मैंने दोनों साइड्स क्या ऐड किया था कि सर a, अब के b ऐड कर दो बस। तो a प्लस b, b प्लस b, a प्लस b, 2b, 2 आएगा बेटा अपॉन में। अब इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करके लिख दो। ज्वाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। प्यारे बच्चों, यहां से क्या है? a इज लेस देन, और यहां से क्या है? a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस देन b। यही प्रूव करना था कि a प्लस बी अपॉन 2 a से बड़ा है b से छोटा है, यानी उनके बीच में। कितनी इजी मेथड से हमने किया।
अरे ये क्या डायग्राम आ गया भाई, ओहो स्पाइरल आ गया। क्वेश्चन रीड करो। Find the lengths of the hypotenuse of all the right angles, right triangles in the adjoining figure, which is referred to as the square root of spiral. Okay, ये कह रहे जितने भी राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये पहला वाला, ये वाला दूसरा, ये बेटा तीसरा, ये है चौथा, इनकी नंबरिंग कर दी, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ, इसी तरह 7 आगे चलते रहे। कहा इन सारे के सारे ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज, कहाँ पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल 1। बेटा आप छोटा सा एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, है ना, अपना समझने के लिए, फ्री हैंड मत बनाना, स्केल से बनाना। इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है बेटा, बेस भी कितना है 1, ये हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल। उसके ठीक सामने की साइड है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना सर? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 1, स्क्वायर इज 1, BC इज 1, स्क्वायर करोगे 1, कितना आ गया 2। AC विल बी, स्क्वायर रूट लोगे 2 का तो अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि जो हमारा ये वाला हाइपोटेन्यूज आया है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट ऑफ 2। अब दूसरे वाले की निकालेंगे। हमने लिखा बेटा इन ट्राइएंगल 2, दूसरे ट्राइएंगल में आओ परपेंडिकुलर जो पहले का हाइपोटेन्यूज था छोटे बच्चों, जो पहले का हाइपोटेन्यूज वो दूसरे का परपेंडिकुलर है नहीं है, तो छोटा सा राइट ट्रायंगल। अब की बार ये परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट ऑफ 2, बेस फिर से कितना है 1, ये फाइंड करना है। तो इसको इस बार क्या कंसीडर कर दे, बार बार वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। चलो इसको मैं x मान लेता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट कैंसिल, तो कितना रह जाएगा सिर्फ 2, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट ऑफ 3। x की वैल्यू यानी ये वाली जो वैल्यू आई ना दूसरे का हाइपोटेन्यूज, ये कितना आया है बेटा अंडर रूट ऑफ 3। अब हम ट्राइंगल 3 के बारे में बात करेंगे, और ये लास्ट बात करते हैं। फोर ट्राइंगल 3, फिर से एक छोटा सा राइट ट्राइंगल बना लो बेटा। प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों देखो, जो दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज था वो तीसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन गया, यानी कितना बेटा अंडर रूट ऑफ 3, और बेस तो कितना ही है बेटा 1। इसको y कंसीडर कर लो तो कितना आएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, बेस कितना है 1, ये क्या लिख दिया स्क्वायर आएगा। अंडर रूट 3 स्क्वायर इट मींस 3 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, बड़ी इजीली। तो ये कितना आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ 4। देखो ये तो आया अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, इसी तरह से ये कितना आएगा बेटा सिमिलरली बताओ कि सर ये आएगा अंडर रूट ऑफ 5। फिर अगला वाला इसी तरह अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, ये आता रहेगा बेटा। सबका तो निकालेंगे नहीं, मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया
आप भी इतना करके बस रोक देना, डायरेक्ट डायग्राम बनाकर चाहे लिख देना, ठीक है, और नहीं तो इतना ही सही है। ठीक, सांस ले लेते हैं भाई। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 हमने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो मैंने आपको करा दिया है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत सारे हैं भी नहीं, तो मैं उनको स्किप कर दे रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों, उम्मीद है प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा पाया हूँ। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस कुछ तो आपको हेल्प किया होगा। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे, है ना, कि भाई सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, तो प्लीज़ पढ़िए अच्छे से। हाँ, हो सकता है कि आप अपने अपने से होशियार फ्रेंड को नहीं बताना चाह रहे हो कि कहीं उसका भला ना हो जाए, लेकिन आपसे जो पीछे हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको तो बताइए, उनका भी भला हो, मेरा भी भला हो, है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। उसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद बच्चों।